जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हमारी जो रथ यात्रा की स्पेशल सीरीज है कैवल्य, उसका पहला एपिसोड है और आज हम बनाएंगे भगवान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध भोग और उसके बारे में तो मैं आगे आपको जानकारी दूंगी। और उसके साथ साथ हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इस सीरीज़ में आपके साथ कौन कौन सी जगन्नाथ जी के जो मंदिर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके साथ शेयर करेंगे आपके साथ। और आज की हमारी वीडियो में हम आपको जगन्नाथ जी के मंदिर में लगने वाले भोग और कौन सा भोग जगन्नाथ जी को लगता है और क्या वो भोग भक्तों में बढ़ता है या फिर भक्तों को कोई और चीज़ दी जाती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम, जैसा मैंने कहा कि जगन्नाथ जी के भोगों के बारे में बात करेंगे, तो शुरुआत हम करते हैं भगवान जी के श्री गोपाल वल्लभ से। श्री गोपाल वल्लभ भगवान जी का सबसे पहला भोग है, तो उसी से हम शुरुआत करेंगे। और पहले तो हम श्री गोपाल वल्लभ बनाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि मंदिर में कितने टाइप के भोग लगते हैं और कौन सा भोग दिया जाता है भक्तों को। मंदिर के बाहर का भोग, मंदिर के अंदर के भोगों में क्या अंतर है, कौन सा भोग पंचोपचार उपचार में पूजा होती है, कौन सा षोडश उपचार में पूजा होता है, और परवाणी भोग क्या होता है, रोहिणी भोग क्या होता है, हम सब के बारे में आपके साथ आज शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए बना लेते हैं श्री गोपाल वल्लभ। तो श्री गोपाल वल्लभ बनाने के लिए हमें चाहिए होगी खई, क्योंकि जो वल्लभ खई हम बनाएंगे उसके लिए हमें खई चाहिए होगी। और आज हमारे घर में फ्रेश खई बना है तो मैं यहाँ से लूँगी बनाने के लिए। और मैं आज दो भोग की रेसिपी बनाऊँगी, एक होगा वल्लभ कोरा, दूसरा होगा वल्लभ खई। और बाकी जो भी भोग मैं श्री गोपाल वल्लभ में दिखाऊँगी वो सब मैं आई बटन पे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर आपको देख सकें आप, क्योंकि वो रेसिपी मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ और वो मेरे चैनल पे पहले से ही है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए वो सारे जो रेसिपीज़ हैं वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और मैं आई बटन पर डाल दूँगी। और जिन लोगों को पता नहीं है कि खई क्या है, तो ये होता है खई, धान से बनता है और धान को रेत में भूनने के बाद ये खई बनता है और यहाँ पर धान से अलग किया जा रहा है खई को। तो चलिए किचन में चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं वल्लभ कोरा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वल्लभ कोरा। वल्लभ कोरा बनाने के लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई पे आधा कप से थोड़ा ज़्यादा शक्कर डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा पानी हम डालेंगे और उसके साथ साथ संतरे का जूस भी हम डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि अगर संतरे का जूस हम इसमें डालेंगे तो ये जो स्टिकीपन होता है शुगर सिरप का वो निकल जाएगा और वो निकलने के बाद जो लड्डू है अच्छी तरीके से बंधेंगे और जैसा जगन्नाथ मंदिर का लड्डू होता है उसी तरीके का लड्डू बनेगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है, हम डालेंगे वल्लभ खई में। ये देखिए जो स्टिकीनेस होता है ना वो निकल जाता है और जगन्नाथ मंदिर में ये डाला जाता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और जो इनिशियली जब मंदिर में भोग होता था तो क्या होता था ना, गुड़ से बनता था लड्डू, गुड़ से बनता था। तो वो लड्डू मेरे चैनल पर है, जो मैंने लास्ट ईयर डाला था श्री जगन्नाथ मंदिर का बड़ा कोरा, वो लड्डू है जो इनिशियल स्टेज में जगन्नाथ मंदिर में बनता था। और ये जो है वल्लभ कोरा, इसको भी मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ मैं, हमारे चैनल पर है। लेकिन आपको एक साथ सब कुछ एक जगह पर मिले इसलिए मैं फिर से बना रही हूँ और एक साथ आपको दिखाऊंगी। तो ये शक्कर मतलब पूरा अच्छी तरीके से मिल चुका है, मतलब पानी के साथ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 नारियल, ये पूरा 1 नारियल है। और अभी अभी मैंने गैस को ऑफ भी कर लिया है, क्योंकि अगर गैस को ऑन रखेंगे फ्लेम को तो शक्कर के साथ जो हम नारियल को मिला रहे हैं ये थोड़ा नीचे लग जाएगा। और अभी हमें क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है ताकि शक्कर और नारियल जो है अच्छी तरीके से मिल जाए। और ये देखिए अच्छी तरीके से मिलना शुरू हो गया है, जितना हम मिलाते जाएंगे और इतना सूखता जाएगा। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, जो मसाले हमने बनाए हैं उसको डालेंगे। ये एक खास मसाला है, ये मसाले डालने से जगन्नाथ मंदिर का जो भोग का जो फ्लेवर होता है ना वो निकल के आता है। ये है लौंग, बड़ी इलायची और जायफल का पाउडर। जो मैंने पहले लड्डू बनाए थे गुड़ के साथ भी और नारियल के साथ भी, चीनी के साथ भी जो बनाए थे मैंने, वो दोनों लड्डुओं में ये मसाले मैंने डाले थे। मतलब गुड़ का जो कोरा था बड़ो कोरा और ये वल्लभ कोरा जो मैंने बनाया था उसके साथ भी मैंने ये मसाला डाले थे। और आधा मैंने रख दिया है, हमें वल्लभ खई में भी वो मसाला चाहिए। और अभी हम इसको ठंडा करेंगे।
ये देखिए अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लड्डू बांधेंगे। बड़ो कोरा का मतलब होता है साइज में थोड़ा बड़ा, और मझला कोरा का मतलब होता है मीडियम साइज, और सानो कोरा का मतलब होता है सबसे छोटा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो मैं बांध रही हूँ ये है बड़ो कोरा। कोरा का साइज अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि जो प्राप्य होता है सेवायत का, ये बड़ा कोरा एक सेवायत का होता है, एक पर्टिकुलर सेवायत कम्युनिटी की होती है, और जो मझला कोरा होता है एक पर्टिकुलर सेवायत कम्युनिटी की होती है, और सानो कोरा के साथ भी वही होता है। इसलिए साइज छोटा बड़ा करके रखते हैं कि किसका प्राप्य क्या है, वरना कोई और नहीं है चीज़ इसमें। और जगन्नाथ मंदिर में जितने भी सारे भोग पहले बनते थे वो सब गुड़ में बनते थे, अब छाछी में बनते हैं। ये देखिए ये है सानो कोरा। तो अभी हमने दोनों लड्डू बना लिए हैं, और जो बाकी बचा है उसमें मैं लड्डू बना लेती हूँ। उसके बाद हम बनाएंगे बल्लभ खई, और वो भी इसी कढ़ाई में। और ये देखिए बल्लभ खई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें मैंने आधा कप शक्कर दे दिया है, और पानी हम इसमें देंगे, और उसके साथ साथ ऑरेंज जूस भी देंगे। अगर आपके पास ऑरेंज जूस नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। अभी हम इसमें डालेंगे नौढ़िया पाती। ये है नौढ़िया पाती। नौढ़िया पाती वो होता है जो नारियल का बहुत पतला, मतलब ब्लेड जैसा होता है साइज़ में। इसी तरीके से आपको पाती बनाना है, और ये कंपलसरी होता है बल्लभ खई में। और इसका जो छोटा और बहुत छोटा आता है उसको बोलते हैं खुदी नौड़िया, और इसको बोलते हैं पाती नौड़िया। मैं इसमें मुट्ठी भर डाल रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे हम संतरे का जूस, ये भी एक ही चम्मच डालेंगे, और हम इसको अभी अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तब तक हमें इसको मिलाते जाना है जब तक नारियल थोड़ा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और इस सिरप से थोड़ा मॉइस्चर कम ना हो जाए। तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे इसको, और उसके बाद इसको हमें पूरा ठंडा करना है। ये देखिए ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन और थोड़ा टाइम इसको लगेगा। ये देखिए, और इसको अच्छे से मिलाते जाना है। और नारियल के साथ बल्लभ कोरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत बार खा चुकी हूँ इसको, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और वो मसाला भी जब हम इसमें डालेंगे, वो तो पता नहीं, आप सोच नहीं सकते कि आप पूरी में हैं कि आप अपने घर में हैं। अभी मैं वो मसाले डाल रही हूँ, और मेरा किचन पूरी तरीके से मतलब महक रहा है जैसे कि पूरी के आसपास की कोई जगह हो। तो मसाले हमने डाल दिए हैं, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि अगर गरम होगा ये हम इसमें डाल देंगे तो हमारा जो खई है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब देखिए ठंडा हो चुका है, तो ये जो खई है हम इसमें डालेंगे। गरम हालत में नहीं डालने की वजह ये है, अगर हम इसमें गरम डाल देंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, जो खई है हमारा है वो सिकुड़ जाएगा। और गरम होगा तो वो जो शुगर सिरप है सबको लपेट के एक साथ कर लेगा, और गुठलियाँ जैसी बन जाएंगी, वो नहीं चाहिए। जो बल्लभ खई होता है वो एक एक का होता है, मतलब एक एक खई के ऊपर एक एक नारियल के ऊपर शुगर कोटिंग होती है, उसी तरीके से बल्लभ खई बनता है। तो हमें उसी तरीके का चाहिए। तो अगर गरम होगा हम इसमें डाल देंगे तो हमारी वो खई नहीं बनेगी, और इसको अच्छी तरीके से हमें चलाते जाना है। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए एक एक तरीके से बन के, मतलब एक एक खई के ऊपर शुगर कोटिंग है। तो ये देखिए ये है बल्लभ खई बन के तैयार है। तो चलिए अब हम लगाना शुरू करते हैं श्री गोपाल बल्लभ भोग को। बल्लभ खई और बल्लभ कोरा के बाद जो भी बाकी आप भोग देखेंगे, वो जो खुआ मंडा होगा या फिर बल्लभ मंडा होगा, वो मैं आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आपको उस रेसिपी को देखने के लिए आसानी होगी। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं श्री गोपाल बल्लभ। तो ये देखिए ये है श्री गोपाल बल्लभ। मैंने यहाँ पर जितने सारे सामग्री रखे हैं ये सारे श्री गोपाल बल्लभ भोग हैं, लेकिन इसके बीच का अंतर आपको समझना पड़ेगा कि मंदिर का क्या है और बाहर का क्या है। तो जो मंदिर की तरफ से जो प्रशासन है उसकी तरफ से जो श्री गोपाल बल्लभ के लिए भोग चढ़ाया जाता है, जो जिसका प्राप्य जो सेवायत होते हैं उनका जो प्राप्य होता है, जो जगन्नाथ मंदिर में दिया जाता है, वो है ये पागो खोई, जिसको बोलते हैं बल्लभ खोई, बड़ो कोरा, सानो कोरा, रंभा। रंभा का मतलब होता है जो पका हुआ केला होता है, उसको बोलते हैं रंभा। और ये है खुदी नौड़िया या फिर पाती नौड़िया, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। ये देखिए इसको बोलते हैं खुदी नौड़िया, और ये जो है इसको बोलते हैं पाती नौड़िया। और ये दही, ये जो 6 चीज़ें हो गई, बल्लभ खई, सानो कोरा, बड़ो कोरा, रंभा, पाती नौड़िया और दही। ये जो
मतलब 6 चीज़ें हो गई। ये मंदिर के प्रशासन की तरफ से दिया जाता है जगन्नाथ जी का, मतलब ये मंदिर का चीज़ होता है। ये जो भोग लगता है इसको जो पालिया सेवायत होते हैं, जो भी मतलब सेवायत मंदिर के सेवायत होते हैं, उनको ये दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो हमने रखा है, लेकिन बाकी जो सारे चीज़ें हैं, जो बाकी सारे मठ मंदिर हैं वहाँ पर, जैसे श्री जगन्नाथ बल्लभ मठ, बड़ा ओड़िया मठ, राघव दास मठ, और ये जो सारे मठ होते हैं वहाँ पर भी श्री गोपाल बल्लभ के लिए खई आता है। ये जो खई है बल्लभ खई, ये है खुआ पेड़ा, ये है खुआ मंडा, ये है घी, ये है सर, ये है रबड़ी, और ये दही, और ये है टेंडर कोकोनट। ये सारी चीज़ें मठों की तरफ से आती हैं। मठों की तरफ से ये भी पंचोपचार पूजा में भगवान जी को भोग लगता है। उसके बाद ये जो सारी सामग्री हो तो मठ वाले ले जाते हैं और वो अपने भक्तों के बीच बांटते हैं। जो मठों की तरफ से आता है उसमें ये खुआ पेड़ा, खुआ मंडा, खुआ बर्फी ये वगैरह होता है। लेकिन जो मंदिर की तरफ से जगन्नाथ जी को भोग दिया जाता है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। उसमें सिर्फ ये होता है खई, कोरा खई जिसको बोलते हैं पागो खई, कोरा खई, ये साना कोरा, बड़ो कोरा जिसको कि बल्लभ कोरा बोलते हैं, ये रंभा मतलब केला, और ये खुदी नड़िया, और ये दही। ये जो 6 चीज़ें हैं ये दिए जाते हैं और इसके ऊपर हक होता है वहाँ पर सेवायतों का। लेकिन 1988 से जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से श्री गोपाल बल्लभ लोगों के बीच में बांटने के लिए 20 सेट, मतलब 20 सर, ये जो टॉप क्रीम होता है, सर, रबड़ी और ये खुआ मंडा, इसको सर्पा मनोही के नाम से फिर से भोग लगाकर इसको जगन्नाथ जो भक्त होते हैं उसको श्री गोपाल बल्लभ भोग के रूप में बांटा जाता है। किया जाता है रबड़ी, सर और ये खुआ मंडा, ये बांटा जाता है सर्पा मनोही के रूप में। और जो मठों की तरफ से होता है वो भी कुछ कुछ भक्तों के लिए दिया जाता है, भक्तों के पास आता है। लेकिन जो मुख्य भोग होता है श्री गोपाल बल्लभ का वो बिल्कुल भी भक्तों के पास नहीं आता, वो सेवायत अपने घर ले जाते हैं। तो ये थी गोपाल बल्लभ भोग और उसके ऊपर छोटी सी जानकारी, और हमारी ये दूसरे सीरीज़ की पहली वीडियो। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। और इस पूरी रथ यात्रा में हम आपको जगन्नाथ जी के जितने भी सारे महाप्रसाद हैं और जितने बार भगवान जी को भोग लगता है, क्या क्या भोग लगता है, हम सब बताएंगे। पूरे नीलाद्रि विजय तक ये सीरीज़ चलेगी। आई होप ये भी आपको पिछली सीरीज़ की तरह अच्छी लगेगी। तो श्री गोपाल बल्लभ तो हमने बना दिया है और आपने देखा कि उसमें क्या क्या लगता है। और अभी हम बताएंगे कि जगन्नाथ मंदिर के जो महाप्रसाद भोग है उसको लेकर लोगों के भीतर जो द्विधा है, जो एक मतलब कन्फ्यूजन टाइप का है, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जगन्नाथ मंदिर में जो भोग लगता है वो 4 भागों में उसको विभाजित किया गया है। एक होता है कोठो भोग, दूसरा होता है रोहिणी भोग, तीसरा होता है भोंड भोग, चौथुर्थ होता है पंक्ति भोग। ये जो कोठो भोग है ये जगन्नाथ जी के पास लगने वाला भोग है जो 5 बार दिन में लगता है, जिसको मैंने बताया आज जो है श्री गोपाल बल्लभ ये है, जो कि भगवान जी का सबसे पहला धूप होता है। दूसरा होता है सौखाड़ धूप श्री गोपाल बल्लभ, उसके बाद आता है सौखाड़ धूप। सौखाड़ धूप में भगवान जी को सबसे पहले पका हुआ खाना ऑफर होता है, मतलब जो श्री गोपाल बल्लभ में नहीं होता वो सौखाड़ धूप में होता है। तीसरा होता है मध्याह्न धूप, यहाँ पर भगवान जी को सबसे ज़्यादा भोग चढ़ाया जाता है। चौथा होता है संध्या धूप और 5वां होता है बड़ श्रृंगार धूप। और ये हो गया कोठो भोग। कोठो भोग का मतलब होता है जो पहले राजा की तरफ से आता था अब मंदिर प्रशासन की तरफ से आता है, और जगन्नाथ जी को जो भी भोग लगता है वो इसी कोठो भोग का हिस्सा होता है। और ये कोठो भोग में जो भी प्रसाद लगता है वो भक्तों को नहीं दिया जाता, क्योंकि जगन्नाथ जी के पास जो भी भोग लगते हैं कोठो भोग में उसको जगन्नाथ जी के जो सेवायत होते हैं वो उनका प्राप्य होता है, और जो राजा होते हैं गजपति जी उनका प्राप्य होता है, उस पर भक्तों का अधिकार नहीं होता। तो जो जगन्नाथ जी का जो मूल भोग होता है उसमें किसी को नहीं दिया जाता, सिर्फ झड़ई निर्दा गुड़ा को छोड़कर, क्योंकि झड़ई निर्दा गुड़ा वो डिमांड में होता है और जिसके मतलब भाग में वो आता है, जिस सेवायत के भाग में वो आता है वो उसको बेचता है। अगर कोई सेवायत जिसके हिस्से में कोठो भोग आया है अगर वो किसी भक्त को बेचता है तो शायद भक्त उसे पा सके। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भक्तों को आनंद बाजार में कौन सा भोग मिलता है। देखिए, सबसे पहले जब कोठो भोग प्रचलन हुआ था तो ये जो जगन्नाथ मंदिर के पास जो भोग लगता था
उसको तो सेवात ले जाते थे। और कुछ भोग होता था, जैसे मैंने श्री गोपाल बल्लभ में कहा कि मठों का भी वहाँ पर भोग होता था, तो वो मठ ले जाते। तो जो आम जो होते थे भक्तजन, उनको कुछ भी नहीं मिलता जगन्नाथ जी के प्रसाद से। अगर कोई बेचता है तो उनको मिलता था, अदरवाइज उनको कुछ नहीं मिलता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए शंकराचार्य जी ने भौंड भोगों की शुरुआत की। भौंड भोगो या फिर भोगो मंडप भोगो, वही जो भोग होता है वो आपको मिलता है आनंद बाजार में। और उस भौंड भोगों में मठ और जो सेवायत होते हैं, सुवास सेवायत होते हैं, वो लोगों से एडवांस बुकिंग करते हैं कि किसको कितना भोग चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को घर में शादी होता है, उपनयन संस्कार होता है, या फिर कोई और भी धार्मिक कार्य होते हैं जिसमें जगन्नाथ प्रसाद की आवश्यकता होती है। तो जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तो वैसे नहीं मिल सकता, तो वो प्रसाद के रूप में मंदिर में जो खाना बनता है उसको लेने के लिए पहले से पे करते हैं। और वो जो भोग होता है वो भोगो मंडप भोग होता है, और वो भी जगन्नाथ जी के पास भोग लगता है। लेकिन भोगो मंडप भोग में जो भोग लगता है वो पंचोपचार पूजा में लगता है। और पंचोपचार पूजा में भगवान जी का जो श्री गोपाल बल्लभ होता है और जो बड़ श्रृंगार भोग होता है, ये दोनों जो कि धूप हैं, जैसा मैंने कहा धूप हैं, और ये जो भौंड भोगो, भोगो मंडप भोगो, ये तीनों जो है वो पंचोपचार पूजा में होती है। और ये जो भौंड भोगो होता है, यहाँ पर नॉर्मली जो जगन्नाथ जी का भोग होता है उसमें बहुत कम चीज़ें जाती हैं। अगर खीर हो गया तो सिर्फ में चावल, दूध और शक्कर या फिर जो सारिया खंड होता है और गुड़ जाता है। एक एक करके तो मैं बनाऊंगी, जो भोग आप देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। लेकिन भौंड भोग में आप अपने हिसाब से खीर में खोआ डलवा सकते हैं, खीर में ड्राई फ्रूट डलवा सकते हैं, आप अपने बरादी से डलवा सकते हैं। लेकिन वो जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन के पास भोग नहीं होगा, वो भोगो मंडप के पास भोग होगा, पंचोपचार पूजा में भोग होगा। और उसमें आपको गोटी पोटलो, गोटी बैगन और बहुत सारे चीज़ें मतलब भोग में आपको मिलेगी, जो भौंड भोग होता है। और उसमें से बहुत सारे भोग मेरे चैनल पर हैं, मुझे पता नहीं कितने सारे लोगों ने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा होगा। लेकिन जो चीज़ है, कौन सा भोग है जो मतलब भौंड भोगो है और कौन सा भोगो है, कोठो भोगो है, वो डिस्क्रिप्शन में या फिर टाइटल में कहीं पर लिखा होगा। और ये होता है भौंड भोग। शंकराचार्य जी की कृपा से जो भक्तों को मिलता है, जगन्नाथ जी के पास तो भोग लगता है, लेकिन कोठो भोग और भौंड भोग में यही फ़र्क है। तो ये हो गया भौंड भोग। और दूसरा होता है रोहिणी भोग। रोहिणी भोग या फिर जातो भोग, वो क्या होता है, जब जगन्नाथ जी की चलंती प्रतिमा बाहर निकलते हैं, जैसे चंदन यात्रा हो गया या फिर होली हो गई या फिर जो झूलन यात्रा हो गया, जब भगवान जी के चलंती प्रतिमा बाहर निकलते हैं, उनको जो भोग दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, उसको बोलते हैं रोहिणी भोगो या फिर जातो भोगो। और दूसरा होता है, और तीसरा होता है पार्वण भोग। पार्वण भोग वो होता है जो स्पेसिफिक पर्व जो होते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया, कुमार उत्सव हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, कुछ स्पेशल ओकेजन में भगवान को स्पेशल भोग लगता है, उसको बोला जाता है पार्वण। और पांचवा हो गया पंक्ति। पंक्ति जो भगवान जी जैसे बाहर निकलते हैं, रथ में भगवान जी बाहर निकलते हैं, और कुछ जैसे मैंने कहा होली में निकलते हैं चलंती प्रतिमा, और रथ में निकलते हैं स्वयंभू प्रतिमा। जैसे जगन्नाथ जी की चलंती प्रतिमा है मदन मोहन, वो तो हर बार तो जगन्नाथ जी बाहर नहीं निकल सकते, तो जो मदन मोहन बाहर निकलते हैं, जब वो निकलते हैं बाहर, तो उनको मठ, मंदिर और कुछ अखाड़े और जो आम लोग होते हैं उनकी तरफ से जो भोग दिया जाता है, उनको कहा जाता है पंक्ति भोग। और पंक्ति भोगों में फल होता है, और उड़द दाल की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं दिया जाता, सिर्फ आटा, चावल और फल, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंने पंक्ति में डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन उड़द दाल से बनी हुई कोई भी चीज़ पंक्ति में नहीं दिया जाता। तो ये हो गया पंक्ति भोग, रोहिणी भोग, पार्वण भोग और कोठो भोग और भोग मंडप भोग। तो जो भोग मंडप भोग है वो आम भक्तजन होते हैं उनको मिलता है, जो आनंद बाजार में आपको उपलब्ध होता है। और जो कोठो भोग होता है, जो जगन्नाथ जी के पास रत्न सिंहासन के पास भोग होता है, वो बिल्कुल भी भक्तों को नहीं मिलता। तो अभी तो आपको पता चल गया होगा कि जगन्नाथ जी का भौंड भोग क्या है, कोठो भोग क्या है, और कोठो भोग में क्या क्या लगता है। और जो हमारी सीरीज जो कैवल्य है, वो पूरी सीरीज में आज से शुरुआत हुई है। ये मतलब नीलाद्रि विजय तक चलेगा। लास्ट ईयर मेरे जीवन जगन्नाथ से, इस बार कैवल्य है। और इसमें मैं जगन्नाथ जी के जो भी भोग हैं, जो भी कोठो भोग हैं,
और जो भोंड भोग हैं उसको मैं एक एक करके डालूंगी, हर रोज़ नहीं डालूंगी, एक एक दिन हो सकता है कि डेली डालूं या फिर गैप देकर डालूं, लेकिन डालूंगी ज़रूर। आज मैंने बनाया श्री गोपाल बल्लभ जो जगन्नाथ जी का ब्रेकफास्ट है। कल मैं एक डालूंगी जो सिंगल भोग की रेसिपी होगी। मैं एक एक करके रथ यात्रा तक जितने भी भगवान के धूप हैं, श्री गोपाल बल्लभ हो गया, सकाल धूप हो गया, मध्याह्न धूप हो गया, और रात तक सारी चीज़ें डालूंगी ताकि रथ यात्रा के दिन आप भगवान जी को ऐसे भोग बना के दे सकें। और इस सीरीज़ में सिर्फ जगन्नाथ जी के भोग नहीं होगी, जगन्नाथ जी के अलावा उड़ीसा में जितने सारे और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हैं उनका भी भोग डालूंगी, उनके बारे में भी आपकी जानकारी दूंगी। और जिस तरीके से हमने जीवन जगन्नाथ में भोग के साथ साथ कुछ स्टोरी चलाई थी, इस बार भी हम वो चलाएंगे। और जिस दिन मैं मध्याह्न धूप का भोग डालूंगी और जिस दिन भोंड भोग का धूप डालूंगी, शायद उस दिन भोग वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। और अगर जो भोग की रेसिपी मैं पहले डालूंगी, अगर मध्याह्न धूप में या फिर भोंड भोगों में वो रेसिपी आएगी तो मैं वो रेसिपी आई बटन में दे दूंगी ताकि आप वीडियो थोड़ा लेंथ कम हो सके और आप उस वीडियो को उस आई बटन में देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, हमारा पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो कल हम कोई और स्टोरी और किसी भोग की रेसिपी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माता।